जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी के आशीर्वाद से लखनऊ की संगत गुरु जी का दर्शन करने लखनऊ से बड़े मंदिर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। जय गुरु जी। यह सब गुरु जी के कृपा से हो रहा है कि गुरु जी का सत्संग बस में देखने को सुनने को संगत जी आपको मिलेगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो यह डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनने जा रहे हैं। ऐसा सत्संग बहुत मुश्किल से सुनने को देखने को मिलता है, इसलिए आज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को जरूर पूरा सुने। आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और आपके मन में जो सवाल चलते रहते हैं गुरु जी के प्रति, बड़े मंदिर के प्रति, सब भ्रम दूर हो जाएगा। आपको अद्भुत ब्लेसिंग मिलेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए गुरु जी की आज्ञा से आगे का सत्संग संगत जी सुनते हैं। जय गुरु जी। Back then, my asthma triggered. मैं जैसे गुरु जी के पास बैठी हूँ, मेरा अस्थमा अटैक ट्रिगर हो गया। और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी मुझे जाने दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेने हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और कहते कि ए लंगर कर, ए तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। तो मैंने देखा, आई वाज ओल्ड ऑफ 32। आई सेड, मैंने कहा गुरुजी ये लंगर, ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है, ये आलू गोभी दाल है, मुझे जाने दीजिए, मुझे सांस नहीं आ रहा। आई वाज लिटरली चोकिंग। तो गुरुजी ने कहा, जदों बाहर जूती उतार दी है ना, अपने इफ्सन बर्स छट के आया कर, खाली होके आया कर, फिर देख नजारे। And I did not comprehend anything. At that point, I was breathless. I was severely breathless. And I needed hospitalization. I needed relief. और वो relief मेरे माइंड में आलू गोभी दाल खाने से नहीं होता। लेकिन एक संगत थी जो साथ बैठी थी और उन्होंने कहा कि आप गुरुजी का हुक्म नहीं टालिए, आप चुपचाप करके प्लीज लंगर कर लीजिए। आई वॉज क्राइंग, आई वॉज रिड्यूस्ड टू टीयर्स एंड मैंने कहा पता नहीं गुरुजी बहुत हाश है। एंड मैंने जैसे खाया जबरदस्ती, क्योंकि खा नहीं सकते जब आपका अस्थमा हो रहा होता है, सांस नहीं आ रहा होता, पानी भी नहीं पी सकते आप। लेकिन खाया, जैसे भी खाया, और जैसे मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, टेलीपैथिकली मैंने कहा मन ही मन कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। और गुरुजी ने एकदम जवाब दिया, कल आ जाए, कल्याण की ऐश कर। आई डिड नॉट नो व्हाट दैट मेंट। मैंने कहा क्या ऐश करूं, मुझे तो सांस नहीं आ रहा। फिर मैंने मन ही मन कहा मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। एंड गुरुजी ने जवाब दिया, उन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं। मैं टेलीपैथिकली बोल रही हूँ मन ही मन, और गुरुजी वर्बली जवाब दे रहे हैं कि हुन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, कार जा और सो जा और कल आ जाए। मैंने सोचा मैं कभी नहीं आऊंगी यहाँ दोबारा, क्योंकि गुरुजी बहुत हाश है, मुझे सांस नहीं आ रहा और मुझे हैवी खाना खिला रहे हैं। मेरे मन में ये था। लेकिन जैसे मैंने कदम लिया बाहर छोटे मंदिर के, एंड मैं गाड़ी में बैठी सोच के कि मैं अब जाऊंगी हॉस्पिटल, अशोक हॉस्पिटल जाती थी, ये मेरा फिक्स था। उस टाइम मैं सफदरजंग में रहती थी, तो अशोक हॉस्पिटल डॉक्टर आलोक एंड अश्विनी चोपड़ा होते थे, तो मेरा ये पैटर्न था, मैं जाती थी। और जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी जाने के लिए, मैंने रियलाइज किया कि मैं ब्रीथ कर रही हूँ नॉर्मल, ऐसे जैसे कभी नहीं, पहले कभी नहीं ऐसे ब्रेथ होती थी। बचपन से लेके 32 इयर्स की उम्र तक मैं कभी ब्रीथ नहीं कर सकती थी नॉर्मल, एंड आई वाज ब्रीदिंग नॉर्मल, एंड दैट वाज द फर्स्ट मेहर। गुरुजी यूज्ड टू से ए चमत्कार नहीं हुंदा, ए मेहर हुंदी है रब दी। चमत्कार नू नमस्कार आजकल हो रहा है, क्योंकि लोग चमत्कार ढूंढते हैं,
कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन ये होती है मेहर। और मेहर कैसे आती है? गुरु से प्यार करने से। गुरु जी यूज्ड टू से सिंपली connect to me and be God loving and not God fearing and live by his हुक्म। उनका हुक्म क्या है? Simplicity and spirituality। कहते मैं तुहाडे वहम दूर करन आया और प्रैक्टिकल तोनू इंसान बनाने आया हूँ, which meant दया रखो मन में, which is a fundamental, and then fundamental quality, you can say, attribute for us to be humane and human. So compassion, daya, humility and humanity is our true religion. और कोई religion नहीं है, because religion creates barriers, but spirituality breaks those walls and barriers and makes us emerge into oneness, क्योंकि हम सब एक है, सब गोविंद है, और जिस जो रब आपके अंदर है वो मेरे अंदर है, सबके अंदर है वही रब, वही ज्योत। तो गुरुजी से हमेशा मांगिए कि गुरुजी चरणों में रखना, हमारी बुद्धि सही रखना और हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना, हमसे कोई भूल ना हो, कोई गलती ना हो। जब हम गुरुजी से सच्चे दिल से हम सिंपल प्रेयर्स करेंगे डेली, एवरीडे लाइफ, हमारी क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। जब हम में कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने में रहने के लिए और सच्चाई से जीने के लिए। आजकल की सोशल मीडिया लाइफ में, वर्ल्ड में कंपैरिजंस हो गए हैं, कंपैरिजन से हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है और हमें लगता है कि हम कम है, लोग ज्यादा है। हमें अपने स्टैंडर्ड से जीना है, कंटेंटमेंट के साथ, सेटिस्फैक्शन के साथ और गुरु जी के साथ। जब रब है तो सब है, वो ऐसा तो कोई अंत ही नहीं है। हमारे डिजायर जो होते हैं वो कभी खत्म नहीं होते, हमारे वांट्स बहुत है, नीड्स जो होते हैं बहुत मिनिमल होते हैं। तो बहुत फाइन लाइन है नीड्स और वांट्स में। सो हमारे जो नीड्स है गुरुजी हमेशा पूरे करते हैं, और अगर सच पूछो तो वांट्स जो हमारे कर्म नहीं खराब करते और इंटरफेयर नहीं करते किसी और के कर्म से, तो वो भी वांट्स पूरे करते रहते हैं। गुरुजी बहुत मेहरबान है, लेकिन गुरुजी के अलाइनमेंट में रहना है गुरुजी की टीचिंग्स के साथ, जो बहुत सिंपल है, सिंपल एंड इजी टू अप्लाई। अगर हम सच में बैठे 1 घंटा उनको याद करें अपने घर में बैठ के भी, सत्संग जाना भी अच्छा है, मे बी once a week, twice a week, लेकिन सत्संग जाने से ऑफ कोर्स कलेक्टिव एनर्जी बहुत हाई होती है। पर गुरुजी यूज्ड टू से तुसी मैनू घर बैठ के भी 1 घंटा जरूर याद किया करो, गुप्त पाठ करो। एंड गुप्त पाठ मीन्स चलते फिरते मैनू याद करो। चलते फिरते मंत्र जाप तुहाडे अंदर चलते रहना चाहिए। तुसी हर वक्त रब नू याद करो, फिर रब हमेशा तुहानू याद रखता है। सो व्हेन वी हैव प्रॉब्लम्स, जैसे अभी गोपाल अंकल ने बोला है, प्रॉब्लम सबको है। गुरुजी यूज्ड टू से नानक दुखिया सब संसार, कोई ना कोई कष्ट नहीं था, सबनू है। कोई फाइनेंशियल कष्ट है, कोई इमोशनल कष्ट है, ते कोई फिजिकल कष्ट है, सबनू कष्ट है। तुसी आंदे हो इत्थे अपने कर्म सुधारन वास्ते, ते और ना बनाओ, सिंपल रखो लाइफ, इजी रखो, और कर्म ना बनाओ, तुसी खत्म करन आए हो इत्थे। तो इसलिए और कर्म बनाने से बेटर है कि हम गुरुजी के हुक्म में रहने से हमारे कर्म कम होते जाते हैं, जो बुरे कर्म है, और अच्छे कर्म करने से गुरुजी यूज्ड टू से चैरिटी करो, दान कितना करो, खाना खिलाओ, गरीबां नू खाना खिलाओ। तो ये चैरिटी, एजुकेट करना, ये गुरुजी ने हमें सिंपली सिखा दिया है कि कैसे हमने अपने बुरे कर्म कम करने हैं और अच्छे कर्म बढ़ाने हैं। सो फिर अगला साल आया एंड मैं बैठी थी गुरुजी के पास, एंड मेरी स्किन ऊपर से नीचे तक मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। कैसे मैं जी रही थी मुझे मालूम है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हो गई थी क्योंकि मेरा स्किन ऊपर से नीचे तक पूरा पस में था, ब्लड में था, एक्जिमा नहीं था। मैंने सोचा पहले कि एक्जिमा है, टेस्ट कराने से पता चला कुछ और ही है, लेकिन मुझे कहने की जरूरत ही नहीं थी गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी देख रहे थे और वो अपने पास इसलिए बैठाते थे क्योंकि बाद में गुरुजी ने कहा तेरे नाल तो कोई लंगर खान नूं भी ध्यान नहीं सी, तेरी चेहरा इन्ना भयानक सी। तो भयानक ऐसा था
कि ब्लैकनेस थी, पस था, ब्लड था, और फेस ही नहीं सारी बॉडी। पर ऑफ कोर्स एक लेडी के लिए फेस ही खराब हो जाए तो उसके लिए मतलब पूरी वर्ल्ड ही कोलैप्स हो जाती है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कॉस्मेटिक बट इट्स साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डैमेज दैट इट डज। सो मैं बैठी थी, गुरुजी ने बुलाया, कहते तू श्रद्धा मेरे पास हो गई, तेनू नींबू की तरह निचोड़िया, तू तेरा चाह तेरा मैं स्किन कैंसर ठीक किता, हुण तू आईने कोलों ना डरिया कर, बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर बाथरूम जाने तो पहले, चाह तेरा स्किन कैंसर ठीक किता। सो जब उन्होंने बोला कि बाथरूम की बत्ती ना बंद किया कर, आईने कोलों ना डरिया कर, मैं हैरान परेशान हो गई कि इतनी प्राइवेट पर्सनल बात गुरुजी को कैसे पता है। मैं क्यों बाथरूम की बत्ती बंद करती थी? मुझे अपने आईने से डर लगता था और मैं बाथरूम नहीं जाती थी क्योंकि वहां मिरर था। जहां मिरर होता था मैं डरती थी, मैं अवॉइड करती थी। जैसे मैं अपना चेहरा देखती थी मेरे दिल को कुछ होता था और मैं रोना शुरू कर देती थी एंड मेरा दिल करता था कि मेरा अंत आ जाए। ट्रूली आई मीन आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट हियर। मैं सोचती मैं ऐसे कैसे जीऊंगी ऐसे भयानक शक्ल के साथ। तो गुरुजी ने जब बोला कि तू बाथरूम की बत्ती ना बंद करता कर, मैं हैरान परेशान उनकी तरफ देख रही थी और उन्होंने कहा हैरान क्यों हो रही अनीता, सस्ते में रब मिल गया है ना, तो बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लाता है, खा भी लेंदा है, तो पता ही नहीं मैं कौन है। जदों लाइनां लग जाने ना वड्डे मंदिर समझ आएगी कि रब आए सी, रब की कदर ही नहीं हुई। तुसीं समझते हो कि मैं दुकान खुली हुई है, अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो कि मेरा बच्चा मैनू बच्चा दे दो, मेरे बच्चे दी प्रमोशन करा दो, हस्बैंड दी प्रमोशन करा दो, तो दुनिया ते चीज़ां मंगदे रहंदे हो। रब कोलों रब मंग लोगे तो दुनिया ते चीज़ां पिछे पिछे दौड़ेगी तुहाडी, ते रब कोलों रब मंग लो। मैं जो देना आया कोई नहीं मंगदा, असली चीज कोई नहीं मंगदा नीता, इत्थे सब मंगन आंदे ने, दुनिया दी चीज़ां मंगन आंदे ने। सो तू भी असली चीज मंग ले। मुझे नहीं पता था उस टाइम। हम ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं। लाइफ इज अ टीचर, वी आर अ स्टूडेंट। जैसे जैसे वी वॉक ऑन लाइफ्स पाथ वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिविनिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट टू आस्क गॉड। इस करके कहते सी मनो मंगो नहीं, क्योंकि तुहानू मंगना नहीं आंदा तो सरेंडर कर जाओ। सरेंडर सबसे बड़ी चीज जो हम भगवान को दे सकते हैं। सरेंडर मीन्स एक्सेप्टेंस, नॉट कंप्लेसेंसी। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज एंड कीप डूइंग योर पार्ट। मंत्र जाप, शिव पुराण, गुरु जी कहते एक पैरा भी पढ़ लोगे तो ओदे नाल भी कर्म करते ने। तो बहुत सी सारी चीजें हैं, लेकिन बहुत सिंपल भी है एंड डूएबल भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो ये हमें सिर्फ अपने लिए, अपने सोल के लिए टाइम निकालना है। हम कॉस्मेटिकली बहुत टाइम निकालते हैं आजकल की डेट में, जो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम बोटॉक्स भी करा लेते हैं लंच टाइम, हम पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं छोड़ते अपना, हम सब कुछ कर लेते हैं जो अपीयरेंसेस के लिए, पर हम सोल के लिए बहुत कम करते हैं। तो सोल को फीड करना है। जैसे गुरु जी यूज्ड टू से कि इत्थे नहीं तां सब कुछ रह जाना है, सिर्फ नाम दी कमाई नाल जानी है। पर यह कौन समझे है? तुसीं समझते हो कि मैनू नवा लुई विटॉन बैग दे दो, शनैल बैग दे दो, तो वो तो मिलना ही मिलना है अगर तुहाडी किस्मत च होएगा। लेकिन जो मैं देन आया ना वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आपकी मांग से बहुत बड़ा है। तो सरेंडर इज द की। सो फिर उन्होंने कहा तू बड़ा भटकी है और तो पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी ना, तो मैंने शीपिशली बोला हाँ जी गुरु जी गई थी, क्योंकि मुझे पता था अब तक कि यहाँ इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और गुरु जी ने कहा इधर उधर भटक की है लोड़ नहीं होंदी, इत्थे तुहानू महापुरुष मिल गया, पूर्ण गुरु मिल गया, तो हुण इधर उधर भटकने दी लोड़ नहीं है, इत्थे ही सब कुछ है। ते तेरा एस्ट्रोलॉजर ने तेनू फिर की क्या से पिछले साल? मेरा जुबान एकदम बंद हो गई। मैंने कहा गुरु जी, कहते हाँ हाँ दस, चलो मैं दसना। उन्हें क्या सी कि तेरी कोई लाइफ नहीं सी दिसंबर 97 दे बाद। उन्हें नहीं था सही क्या सी, तेरी लाइफ नहीं सी, पर मैं तेनू नवी जिंदगी देती है। आगे जाके समझ आएगा कि क्यों देती है, क्योंकि उस दौरान मुझे नई जिंदगी का कोई वो नहीं था। चाहे मेरी 2 बेटियां
छोटी छोटी थी, लेकिन मुझे जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था और फिजिकल ब्रेकडाउन तो हो ही रहा था। एंड गुरुजी ने कहा अगे जाके समझ आएगी कि मैं तेनू नवी जिंदगी क्यों देती है, तो बस आया कर, होली होली समझ आती है कि रब की है। इस करके कहना आया करो, आओ रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, और ये डिटर्मिनेशन कि मैंने बदलना ही बदलना है। ये डिटर्मिनेशन हर इंसान में होनी चाहिए कि आई वांट टू बी बेटर एंड नॉट बिटर। आई वांट टू बी वर्दी ऑफ गुरुजी's लव। आई वांट टू एग्जेम्पलीफाई हिज ग्रेटनेस। ये हमारे अंदर जब भाव आ जाता है कि I want to be a shining example of Guruji's grace, then Guruji makes sure that he cleans our vessel. कहते सी खाली होके आया करो, खाली भंडार लेके आया करो, फिर मैं पढ़ना for what he feels is fit for us, what he deems fit. अपना माइंड नहीं यूज करना, as Guruji used to say. तो देखते देखते, लंगर प्रसाद खाते खाते, इमर्स करके और एब्जॉर्ब करके शब्द गुरबानी, एक बार गुरुजी ने मुझे डांटा और बोले तू चंगी तरह गुरबानी नहीं सुनती। मैंने कहा गुरुजी मुझे समझ नहीं आती। Back then, I was not even able to draw the essence of गुरबानी. So मुझे बिल्कुल foreign language लगती थी। तो I said गुरुजी मुझे नहीं समझ आती। तो गुरुजी से समझनू किसने क्या, सिर्फ सुनिया कर। ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ सोल लेवल पे। इस करके गौर ना सुनिया करो। इस करके गुरुजी कहते थे कि जब सत्संग आते हो तो फोन की वाइब्रेशन साइलेंट पे रखा करो, क्योंकि और अगर हम फोन देखते हैं, एक बार मैं देख रही थी, मैं आपको वही सुना रही हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। एक बार मैं फोन चेक कर रही थी एंड गुरुजी ने कहा किधर फोन। मैं कहा गुरुजी मेरी बेटियां मुझे फोन कर रही हैं। तो कहते फिर फोन दी वाइब्रेशन ले ले, मेरी वाइब्रेशन छड़ दे। You can do one or the other. You cannot multitask when you come for satsang, when you come to Guruji. We need to give complete reverence, respect, attention to Guruji when we are there. आजकल सत्संग्स में, sorry to say, आजकल सत्संग्स में लोग सेल्फीज भी ले रहे हैं, फोन भी चेक कर रहे हैं, दरबार की फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस भी ले रहे हैं। उस दौरान हमारा ध्यान 100% कैसे जा सकता है कुर्बानी में, एंड सोकिन कैसे कर सकते हैं, इमर्स कैसे कर सकते हैं। सो हम अपने आप का ही ब्लेसिंग्स, गुरुजी यूज्ड टू से, मैं ब्लेसिंग देन आया, कल्याण करन आया, पर तुहानू ब्लेसिंग्स लेनी ही नहीं आती, बिकॉज हम बहुत डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। इतनी डिस्ट्रैक्टेड है हम कि हम सत्संग में भी डिस्ट्रैक्टेड ही रहते हैं। तो अगर 100% सरेंडर करेंगे तो 100% ब्लेसिंग्स, 10% करेंगे तो 10% ब्लेसिंग्स। ये हमारे ऊपर है, और डिवाइन मैथमेटिशियन गुरुजी हैं, वो हमारे लेख लिखते हैं, बदलते हैं और हमारा हिसाब रखते हैं। बहुत सिंपल है, समझ जाओ तो सब कुछ है, नहीं समझो तो हम अभी भी भटके ही हुए हैं। जितना मर्जी सत्संग आ जाए, जितने मर्जी पुराने नए हो जाए, कोई नवा नहीं, कोई पुराना नहीं। गुरुजी यूज्ड टू से ए तो जन्म का रिश्ता होता है, कोई 1 मिनट ले जाता है, कोई 20 साल तो भी आ रहा है, वो भी नहीं समझा। तो इस करके कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं। ये आपकी श्रद्धा है, ये आपकी समझ है, ये आपकी, जितना आप डेडिकेट करेंगे अपने आप को और जितना सरेंडर करेंगे, जितना गुरुमुख बन जाएंगे और मनमुख नहीं बनेंगे, उतना ही गुरुजी टेक्स ओवर। वी हैव ऑल सीन इट इन आवर लाइव्स। द मोर वी लीव इट टू हिम, द लेस ही लीव्स अस, एंड दैट्स व्हाई when we leave it in his capable hands, then we find his capable hands in everything, in every aspect of our lives. मैं आपको बहुत क्यूट सा सत्संग सुनाती हूँ जो अगेन मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ और मुझे समझ आई कि गुरुजी एक ओनली गुरु नहीं है। सो एक बार मैं एक्चुअली बहुत चीट करती थी, इन द सेंस कि गुरुजी कहते से जदों संगत आंदी है तो संगत के नाल आया कर, संगत के टाइम आया कर। लेकिन मैं पहले पहुंच जाती थी, बहुत इनसेशिएबल एपेटाइट थी गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए।
मैं रेस्टलेस हो जाती थी 6 बजे तक एंड मैं भागती थी गुरुजी के पास और मैं सोचती थी गुरुजी मुझे बुलाएंगे अंदर अपने कमरे में एंड गुरुजी बातें करेंगे और वो ही होता था। गुरुजी प्यार से डांटते भी थे, क्या सी जल्दी नहीं आना, टाइम ना लाया कर, बात भी जाना सी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, लेकिन मैं एक नादान बच्चा थी और मैं 30s में थी और मैं फिर नहीं आती थी टाइम से, मैं जल्दी आ जाती थी। एंड एक बार मैं जल्दी आई तो गुरुजी बैठे थे अपने कमरे में और एक बहुत खूबसूरत लेडी बैठी थी, पाकिस्तान से आई थी पहली बार। और ये मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी है और हर बात आज भी हमारी सुनते हैं। हर डायलॉग हमारे अंदर जो चल रहा होता है, परेशानी चल रही होती है, गुरुजी सुनते हैं। हमेशा संगत पूछती थी कि गुरुजी आप बात तो नहीं करते, तो हम कैसे बताएं अपनी परेशानियां। गुरुजी कहते सी उस टाइम भी कहते थे और आज भी यही कहते हैं कि टेलीपैथिकली मेरे नाल कनेक्ट करो, टेलीपैथिकली कनेक्ट करो और गल्ला करो मेरे नाल, मैं सब जानना सब सुनना। और आज की डेट में गुरुजी के स्वरूप भी सुनते हैं और बातें करते हैं। तो उस टाइम मैं आई कमरे में, सिर्फ गुरुजी बैठे थे, वो लेडी बैठी थी और वो लेडी गुरुजी के चरण दबा रही थी। वो पहली बार आई थी, पाकिस्तान से थी और बहुत खूबसूरत थी। तो मेरा ध्यान गुरुजी पे नहीं था, सिर्फ वो लेडी भी था। तो मैं बैठी हूँ थोड़ी दूर और उसकी तरफ देखी जा रही हूँ। गुरुजी को ऑफ कोर्स पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। मेरे मन में था ये बहुत सुंदर लेडी है, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, कितना ग्लो है ये लेडी के फेस में, काश मेरा ग्लो भी होता। गुरुजी स्माइल कर रहे हैं इस दौरान में और साइलेंस था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था कमरे में, कोई भी नहीं था वहां सिवाय हमारे 3। तो मेरा ये डायलॉग खत्म ही नहीं हो रहा था, बस चलता रहा था एक ब्रोकन रिकॉर्ड के जैसे। एंड क्या हुआ, एकदम गुरुजी ने ब्रेक किया वो साइलेंस और गुरुजी ने कहा नीता चाय प्रसाद पींगी। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, उस लेडी को देख के। गुरुजी स्माइल कर ही जा रहे मेरी तरफ देख के एंड मैं गुरुजी की तरफ देख ही नहीं रही हूँ। चाय प्रसाद आती है, हम पीते हैं, वो लेडी चाय प्रसाद लेती है और जूठा गुरुजी के आगे रख लेती है, चरण के आगे। और मैं एकदम सोचती हूँ ये चरण के आगे गुरुजी के इसने जूठा कैसे रख दिया। तो मेरे एकदम शिफ्ट होता है मेरी थॉट्स में कि व्हाट अ ब्यूटीफुल लेडी टू व्हाट अ शेमलेस लेडी, हाउ कैन शी डू दिस। एंड आई क्लोज माय आईज एंड गुरुजी स्माइल्स इवन फर्दर एंड ही सेज, नाउ रिवाइंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। उस आफ्टरनून में एक फ्रेंड आती है मेरे घर पे एंड वो गुरुजी से ऑफ कोर्स नहीं जुड़ी होती क्योंकि उस टाइम 90s में बहुत कम लोग जुड़े हुए थे। इनफैक्ट हम जज होते थे, लोग क्रिटिसाइज हमें करते थे, जज करते थे कि आप कैसे गुरु के चक्कर में पड़े गए हो, आप इंग्लैंड से आए हो, बहुत गलेबल हो, वल्नरेबल हो, आप कैसे रात तक बैठे रहते हो एक गुरु के पास। तो लोग नहीं समझते थे। पीपल यूज्ड टू से you've lost it, but then I realized I have found it and I have really found the truth because the soul knows, it gravitates towards the truth. So वो लेडी मेरी फ्रेंड आई दोपहर में और उसने भी चाय पी और वो जूठा गुरुजी के आगे रख दिया और मैं बहुत अफेंड हो गई। मैंने कहा गुरुजी के स्वरूप के आगे नहीं रखते जूठा। She said okay sorry and she didn't really appreciate or respect my sentiments but she did so and ये डायलॉग दोपहर में हुआ। So शाम को जब गुरुजी ने देखा कि वो लेडी ने जूठा रख दिया तो गुरुजी मेरी तरफ देख के कहते हैं नीता एनू समझा कि गुरुआ दे सामने जूठा नहीं रखेदा। That was something he showed me कि मैं आफ्टरनून में भी तेरे पास बैठा था। And then he said तेनू ग्लो चाहिए है ते रब को लो, रब मंग ले, ग्लो ही ग्लो है, ते असली चीज मंग लो ते ग्लो है। एंड वो ग्लो जो आज मुझे समझ आती है, वो ग्लो हमारे फाइनेंसेस में भी परमिएट होता है, हमारे रिलेशनशिप्स में भी ग्लो डाल देते हैं गुरुजी, और ऑफ कोर्स हमारे फिजिकल हेल्थ में भी डाल देते हैं ग्लो। तो गुरुजी का क्या गुणगान गा सकते हैं हम। तू बेअंत तेरा अंत न जाना, गुरुजी से हम क्या मांगे, स्वासादी माला ना सिमरा तेरा नाम, एंड गुरुजी रखी चन्ना दे कोल। This is the greatest prayer and the most potent prayer of all that Guruji has taught me is to live in gratitude.
हमारी एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड जब हो जाती है तो हमारे कंप्लेंट्स जो होते हैं लाइफ के वो भी डिमिनिश हो जाते हैं इन साइज, बिकॉज वी स्टार्ट सीइंग द सनशाइन रादर देन द रेन, और हमें रेन भी सुंदर लगने लग जाती है, हमें बारिश में भी वो खूबसूरती नजर आती है, बिकॉज सब चीज में हमें गुरुजी नजर आते हैं, सब गोविंद है. So rain or shine is part of life, but then rain or shine become one for us when we are with Guruji, and when we are in love with Guruji, and when we truly love Guruji, and we are in gratitude for every morsel of our lives, for every moment of our lives. Storms आएंगे, those are inevitable, but Guruji फिर umbrella भी तो देते हैं, protection देते हैं, बहुत बड़ी protection देते हैं. गुरुजी के मां समाधि के बाद जब गुरुजी फिजिकल में नहीं थे, गुरुजी ने डेमोन्स्ट्रेट किया, इलस्ट्रेट किया कि मैं किधरे नहीं गया, मैं आली हुई इत्थे हां और मेरी संगत बढ़ती जाएगी. और वही हुआ. देखते देखते हमने विटनेस किया जहाँ बड़े मंदिर में हम मंडेज को एक दो संगत होती थी जो हम पीछे बैठ के सत्संग शेयर करते थे एवरी मंडे. ये हमारी सेवा हो गई थी. तो देखते देखते फ्रॉम हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स टू लैक्स हमने विटनेस किया. सत्संग संगत बढ़ती गई. फिर वो ऐसा टाइम आया जो शेयरिंग जो हम करते थे पीछे बैठ के वो हम अलाउड ही नहीं होते थे, बिकॉज संगत बहुत बढ़ गई थी और लाइनें जैसे गुरुजी ने बोला था सचमुच लाइनें इतनी ज्यादा हो गई थी कि हम भी लाइनों में जाके फटाफट समोसा प्रसाद मिलता था, चाय प्रसाद, और लेके हम बैठ नहीं पाते थे और हम निकल जाते थे क्योंकि अब बैठने का कैपेसिटी नहीं रही थी क्योंकि बहुत संगत थी. तो सब कुछ बदल गया और देखते देखते सिर्फ दिल्ली में नहीं, इंडिया में नहीं, पर पूरी दुनिया में सत्संग होने लगे. संगत फैलती गई, प्रोलिफरेट होती गई, एक्सपैंड होती गई. जैसे गुरुजी ने बोला था, दिखी नहीं था. एक हफ्ता जाने से पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि तू वापस इंग्लैंड जा हुन, उत्थे सत्संग शुरू करी और माँ दी सेवा कर. जो माँ बाप की सेवा नहीं करता और रब को वैसे ही दूर हो जाता है. ते माँ बाप की सेवा कर, माँ दी सेवा कर. उनको पता था मेरी डैड की डेथ हो जानी है 2009 में, एंड 2010 में मेरे दोनों बच्चे बाहर जा चुके थे पढ़ने अमेरिका. वो भी गुरुजी ने ऑर्केस्ट्रेट किया था. उन्होंने ही उनके लेख लिखे थे. जैसे मेरे लेख बदल दिए, गुरुजी ने मेरे बच्चों के लेख भी बदल दिए. गुरुजी कहते से एक बंदा भी आंदा फैमिली तो पूरी फैमिली ਨੂੰ मैं ताड़ देना. तो इस करके कभी ना घबराओ कि मेरा हस्बैंड नहीं आंदा या मेरे बच्चे नहीं मनते, क्योंकि आप आते हो तो आप समझो सब आ रहे हैं, क्योंकि आपके दौरान आप रिप्रेजेंट कर रहे हो पूरी फैमिली को, अपने नेबर्स को, सबको. आपके थ्रू पता नहीं कौन कौन कल्याण हो रहा है. तो आप जब लंगर भी करते हो उस सेंटिमेंट के साथ करो कि ये खाना नहीं है, ये लंगर है, ये दवाई है, और ये दवाई मेरी पूरी फैमिली को लग रही है. वो चाहे आए ना आए, पर ये दवाई मैं खा रही हूँ, लंगर कर रही हूँ, ताकि मेरी पूरी फैमिली, पूरा परिवार ब्लेस हो जाए. तो गुरुजी ने कितना सिंप्लीफाई कर दिया और कितना डीप कर दिया ये सेंटिमेंट. ये सेंसिबिलिटीज अगर आप समझो तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. तो गुरुजी ने बोला कि तू जा इंग्लैंड, जा वापस माँ की सेवा कर और सत्संग शुरू करो थे मैनचेस्टर, और जगह जगह जाएंगी तो तेरी सेवा है, तू सत्संग कितना कर. और मैं समझती हूँ और मुझे समझ आती है आज, ये बहुत डीप है कि मेरी कोई जिंदगी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने वो जिंदगी एक्सटेंड की और करते जा रहे हैं. ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत है, आज भी हैं, लेकिन गुरुजी मेरी गाड़ी चला रहे हैं ताकि मैं सत्संग शेयर करूं और किसी के दिल में मतलब लग जाए और इम्पैक्ट हो जाए, वही बहुत है. क्योंकि जब हम इम्पैक्ट कर सकते हैं एक लफ्ज के साथ, गुरुजी की मेहर गुणगान गाने से किसी की लाइफ बदल जाए, तो वो हमारे कर्म कट रहे हैं. लाइक गुरुजी यूज्ड टू से, सुनन वाला सुनान वाला दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स. तो मेरे ही कर्म कट रहे हैं. जो हम सेवा करते हैं वो हम ही ब्लेस हो रहे हैं, हमारी सोल ब्लेस हो रही है. गुरुजी कहते तो जगह जगह जाएंगी, अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी इन द वर्ल्ड. और मुझे समझ नहीं आती थी, ये फॉरेन था मेरे माइंड को कि कैसे हो सकता है, इनकंसीवेबल था. पर जैसे जैसे मेरी लाइफ अनफोल्ड हो रही,
मैं एवरी कॉन्टिनेंट टच करने लगी गुरुजी की मेहर से। वो मुझे हर जगह भेजे, हर जगह मैंने ड्रीम किया था, वो ड्रीम्स सब अलाइव होने लगे, रियलाइज होने लगे। मेरे मन में हमेशा था कि मेरी लाइफ कैसे चलेगी, गाड़ी कैसे चलेगी मेरे डिवोर्स के बाद। मेरा डिवोर्स हो गया था 2006 में और गुरुजी ने ब्लेस किया था उसके लिए, क्योंकि बहुत अनहेल्दी मैरिज थी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि हुन देखी, हुन तेरी लाइफ शुरू हुई है, वो तो बहुत खुश रहेंगे और मैं तेन लाइफ पर्पस देता, नवी जिंदगी देती। एंड मैं समझती थी कि मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट वुमन हूँ, मेरे कोई अर्निंग्स नहीं है। मैं कहा गुरुजी कैसे ट्रैवल करूंगी? कहते मैं करांगा, तू नहीं करेंगी। मैं कहा गुरुजी मैं सत्संग कैसे करूंगी? मैं करांगा, तू नहीं करेंगी। तू सिर्फ खड़ी होंगी, तू सिर्फ मुंह खोलेंगे, सत्संग तो मैं करांगा। He takes over our seva too. He takes over everything. He is a doer. We are just the vessel. And when we understand that, then his energy flows through that vessel. And it touches every heart, every life, and it purifies every soul. So ये purification जो गुरुजी करते हैं, elevate जो करते हैं, evolve हमें करते हैं, हमें एक ऐसे स्थान में ले आते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हमारी frequency raise करते हैं। It's so powerful. We cannot even quantify it in words. So ऐसे होने लगा. So once when I came back to India to visit India, now I live back, but I was visiting India once I moved back to England. And जैसे गुरुजी ने कहा था कि नीता अपने परिवार को लो ज्यादा, थोड़ा गुरु परिवार प्यार करेगा और कम आएगा। तो मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ, maybe गुरुजी wants me to say it. जब गुरुजी ने कहा था कि अपने परिवार को लो ज्यादा, गुरु परिवार प्यार करेगा और कम आएगा, इसका ये नहीं मतलब कि हम गुरु परिवार से एडवांटेज टेक कर रहे हैं जो आज हो रहा है। मॉनेटरी एडवांटेज भी हो रही है, सब एडवांटेजेस टेक हो रही है, प्रेडेटर्स भी हैं, बहुत कुछ हो रहा है। हम विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम खुद ही एक विक्टिम बन जाते हैं। पर बहुत सेंसिबली चलना है, क्योंकि गुरुजी ने खुद ही कहा था कि सब एकता नहीं होते। मैंने बोलेपन में एक बार बोला गुरुजी को कि गुरुजी वो भी थोड़ी संगत है, वो चंगी है। कहते सब एक क्लास विच नहीं होंगे कमलीए, वो चंगी नहीं है, वो कर्म बड़े मारे ने। तो इस करके ब्लाइंडली किसी ਨੂੰ ट्रस्ट नहीं करना। इतने संगत है, कोई संत नहीं है। मैं तो संत ਨੂੰ भी ब्लैस करना, चोर ਨੂੰ भी ब्लैस करना। तो संभल के चलो। सब संगत अच्छी नहीं होती, इंटेंशंस भी अच्छी नहीं होती, पर आते आते गुरुजी चोर को भी संत बना लेते हैं। लेकिन हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। कोई हमें गुरुजी के नाम पे पैसा मांग रहा है, गुरुजी के नाम पे काम मांग रहा है, गुरुजी के नाम पे आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हमें अपना कनेक्शन डायरेक्ट बनाना है। कोई कहता है आपके लिए ये मैसेज है, आप गुरुजी कह रहे हैं आप हमें इतना पैसा दे दो, तो गुरुजी खुद ही आएंगे आपके ड्रीम में या आपके रियलाइजेशन में, आपकी इंट्यूशन में, आपको खुद ही जवाब देने के लिए। कोई मीडिएटर्स नहीं है गुरुजी को और आपके बीच में। सिंपल रखिए लाइफ को और संगत को हाथ जोड़िए। कोई कुछ मांगता है, हाथ जोड़िए। कोई ड्रीम दिखाता है आपको, हाथ जोड़िए। जय गुरुजी। कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। पीस ऑफ माइंड रखिए, सिंपल रखिए। तो गुरुजी के जाने के बाद मैं बड़े मंदिर में थी एंड मैं लंगर कर रही थी और एक संगत आई और अफकोर्स अपना दिमाग यूज करना है। गुरुजी ने ये नहीं कहा अपना कॉमन सेंस पार रखो। गुरुजी ने सिर्फ कहा इफ्स एंड बट्स छड़ के आया करो जूती देना, कॉमन सेंस नहीं छोड़ के आया करो। तो अपना भी डिसर्निंग वे में अंडरस्टैंड करना है, रियलाइज करना है कि किस हद तक संगत आपको बता रही है। कोई चीजें हार्मलेस भी होती हैं तो आप कहते हो ठीक है, कोई चीजें होती हैं जो इन्वेसिव होती हैं तो आप कहते हो आप सोचो, अपना दिमाग भी यूज कीजिए, कॉमन सेंस एंड इंटेलेक्ट दोनों। तो क्या हुआ, एक संगत आई मेरे पास और कहती है नीता आंटी आप आए हो इंडिया, आप प्लीज अपना रूटीन हेल्थ चेक करा लो। इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। पहले मैं रेजिस्ट करती रही, मैंने कहा मैं हॉलिडे के लिए आई हूँ इंडिया, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है रूटीन हेल्थ चेक कराने के लिए और मैं हेल्दी हूँ। कहते प्लीज अनीता आंटी आई इंसिस्ट। सो आई वेंट एंड आई हैड ब्रेस्ट कैंसर। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन वो संगत ने मुझे बोला कि गुरुजी ने कहा कि आपको बीमारी है, लेकिन गुरुजी ने ये भी कहा कि आप ठीक हो जाओगे और मैं हो गई ठीक। अब इसमें महर ये है और मैसेजेस ये हैं कि गुरुजी, जब मेरा सर्जन मुझे सर्जरी कर रहा था तो उसने कहा कि मैं पंजाबी नहीं समझता, लेकिन मैं ट्यूमर आपका 10 मिलीमीटर था
और मैंने सोचा मैं आपको 15 मिलीमीटर काटूंगा और निकाल दूंगा ट्यूमर। लेकिन एक पंजाबी में एक आवाज थी थिएटर में, और वो थिएटर में आवाज बोलती गई कि एनू और खोल, आलिया दा कैंसर खत्म नहीं होया। मैंने सोचा पता नहीं कि कौन आवाज है, लेकिन मैंने 30 मिलीमीटर खोल दिया, और उस दौरान मुझे आपका बहुत खतरनाक एक और ट्यूमर मिला, और वो ट्यूमर मैलिग्नेंट था और एग्रेसिव था, और आपका रूटीन हेल्थ चेक 1 साल में जो आप आते आप आ नहीं सकते, तो उससे पहले आपने खत्म ही हो जाना था। तो आपकी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है। यहाँ पता चलता है कि गुरुजी रक्षा करते हैं। 90% कहते थे कर्म गुरुजी कि मैं अपने ते ले लाना, 10% like a prick of a needle as opposed to a blade of a sword I take upon your karmas. So गुरुजी के जो है गुप्त पाठ, गुप्त सेवा, गुप्त दान, दिखावा नहीं। सत्संग भी जाते हैं हम आजकल, तो पहले हम इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, इसमें कोई गुप्त है नहीं, ये दिखावा है। फिर हम जाते हैं सत्संग बैठते हैं तो वीडियो लेना शुरू कर देते हैं दरबार का, और वो बाद में हम कभी चाहे वो वीडियो कभी देखे ही ना, और फिर ये गुप्त नहीं होता है, गुप्त होता है गुरु जी के अंदर से। आओ अखा बंद करो और सिर्फ मैनू देखो, मेरे ते ध्यान दो। अखा खोलोगे संगत नजर आएगी, संगत नजर आएगी तो जजमेंट शुरू हो ही जाएगा। बड़ा सोना सूट पाया, ह्यूमन नेचर है, बड़ा वधिया बैग है, चंगा बैग नहीं है, चंगा सूट नहीं है। तो ये गुरु जी कहते थे अखा बंद करके बैठो, मैनू याद करो और अपनी सोल को नरिश करो, सोल को प्योरीफाई करो, सोल को अवेकन करो। जिसके लिए आप आए हो ह्यूमन फॉर्म में, उसका पूरा पूरा लाभ लीजिए। मैं आया तो अपलिफ्ट करने वास्ते, मैनकाइंड को अपलिफ्ट करने के लिए। ये टाइम व्यर्थ करने का नहीं है, ये टाइम यूज करने के लिए, एम्प्लॉय करने के लिए टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ गुरुजी's टीचिंग्स। टाइम बहुत कम है, आज है तो कल नहीं है, कल किसने देखा, आज ही आज है। लिव इन द मोमेंट एंड मेक द मोस्ट ऑफ द मोमेंट। आज ही शुरू कीजिए, मन ही मन और मंत्र जाप कीजिए। कितना सुकून मिलता है, कितनी हम घोर कलयुग में रह रहे हैं। जो गुरुजी ने कहा था बहुत साल पहले कि बड़ा मारा टाइम आ रहा है, आगे नीता देखी, बारिश होनी है, कैंसर थी, डिवोर्स थी, डिप्रेशन थी, वॉर्स होनी है, कॉन्फ्लिक्ट्स होनी है। वी आर नाउ इन द थिक ऑफ दैट कलयुग, और यह कलयुग में हमें सतयुग मिल गया अगर हम गुरुजी का हुक्म माने और गुरुजी के हुक्म से चलें, और सिर्फ हम अपने में रहें, सिंप्लीफाई करें, प्राइवेट लाइफ रखो। जितना हम सोशल मीडिया में रहेंगे उतनी नजरों में पड़ेंगे। गुरुजी उससे नजर तो बचो, और किसी की बददुआई ना लो, दुआई लो, आए ना लो, हाँ ना लो। तो ऐस करके गुरुजी का जो सिंपल टीचिंग्स है, मन होए चंगा, नलके दा पानी भी गंगा, एक चुप 100 सुख, नो कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्वर्सेशन, नो डिस्कशन ना थोड़ी ना रब मिलता है। रब दी मेहर गाओ, रब दे गुणगान गाओ, फिर रब मिलता है, और रब दे हुक्म च रहो। रब है तो सब है, सच है, सच्चाई मांगो गुरुजी से, रखी चरना दे कोल गुरुजी, हमें हमेशा प्यार करो गुरुजी, और सरबत दा भला करो गुरुजी, सरबत दा भला मांगते रहो, ग्रैटिट्यूड मांगते रहो। आज आपको खाना मिला, थैंक यू गुरुजी। आज आपको चाय प्रसाद घर में ही मिल गई है, आपने भोग लगाया, थैंक यू गुरुजी। आज सत्संग गए, थैंक यू गुरुजी। कॉफी के लिए गए फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी। शुक्र करो, फिक्र ना करो और जिक्र करो। बस यही हमारे एसेंस ऑफ आवर लाइव्स, एंड व्हेन वी एम्ब्रेस दैट ट्रूथ देन लाइफ इज सतयुग, इट इज हेवनली। एंड प्रॉब्लम्स आएंगी, आज भी मुझे है, आज मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, आज मुझे स्किन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम्स खास दिखती नहीं, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ गुरुजी पे है। गुरुजी यूज्ड टू से तुसी मेरे ते ध्यान दो और मैं तुम्हारी प्रॉब्लम से ध्यान देवांगा। शुक्राना, जय गुरुजी। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जय गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिता आंटी। इतना सुंदर सत्संग सुनाने के लिए, इतने सुंदर संस्मरण सुनाने के लिए, और इतनी सरलता से सब बातें कहने के लिए। रब से रब को मांगो,
आई मीन कितने लोग समझ पाते हैं कि हम स्वयं ही रब का अंश हैं, छोटा सा अंश हैं, और हम भूल गए हैं कि हम उनका अंश हैं। इसलिए शायद गुरुजी कहते थे, इसलिए हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स कहते हैं कि रब से रब को मांगो, और जब उनको मांगोगे, उनको समझ लोगे, तो फिर सब चीजें जो हैं आपको जो है वो मिल जाएंगी अपने आप ही। फिर और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो बस ये है कि मांगना नहीं है, मानना है। पर प्रॉब्लम क्या आती है कि हम जो हैं इसको समझ तो लेते हैं, पर इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, इसका अनुभव नहीं कर पाते। और जब तक इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक श्रद्धा जो है वो जो है अधूरी रहेगी, समर्पण हमारा अधूरा रहेगा, गुरुजी के प्रति हमारी सेवा अधूरी रहेगी। और हमें ये समझ नहीं आएगा कि हमने जो हमारे फिजिक्स के, हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने आप सबने साइंस पढ़ी होगी और पढ़ा होगा कि 4D होता है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और टाइम। किंतु आध्यात्मिकता में जब हम जाते हैं तो जो डायमेंशंस आती हैं, जो डायमेंशंस वहां पे पता लगती हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। एनर्जी, ऊर्जा जो है डायमेंशन है, अनुभव जो है वो डायमेंशन है, भावना जो है वो डायमेंशन है, गुरुजी के प्रति हमारा जो प्यार है वो एक डायमेंशन है, भावना उनके प्रति जो है वो डायमेंशन है। और उसके जो जैसे न्यूटन्स लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन, तो गुरुजी का प्रेम जो है हमारे ऊपर आता है। और ये बात जो है समझनी बहुत जरूरी है। और अगर इसे हम करेंगे तो फिर हम जो है कभी भी सत्संग में जो है हम वीडियोस नहीं लेंगे, हम सोशलाइजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सत्संग जो है वो आपका जो है ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ पे आप जाके जो है अपने चाचे ताऊ फ्रेंड्स वगैरह को मिले, उनसे प्रेम से बातें करें। क्योंकि वो जो है सत्संग जो है आपको सिर्फ जो है सत्य के पास पहुंचाने का एक जरिया है, माध्यम है, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, आपको हमें ये जानना चाहिए कि हम जो हैं जब सत्संग पहुंचते हैं तो हम वहां पे जो संगत है उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम गुरुजी के लिए जा रहे हैं, उनके साथ मिलने के लिए, उनके साथ वो कनेक्शन बनाने के लिए जा रहे हैं। और यही हमारी जो है सोच होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अनीता आंटी को मैं एक बार दोबारा धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इतना सुंदर और इतने सरलता से सब बातें समझाने के लिए, और गुरुजी का जो बढ़ियाई है वो करने के लिए। अभी जो अतुल अरोड़ा अंकल का हाथ ऊपर रेज्ड है, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओवर टू यू अतुल अंकल। जय गुरु जी अंकल जी, एंड जय गुरु जी टू ऑल द प्यारी संगत जी। नीता आंटी जी, जब ये आप सत्संग शेयर करते हैं, स्प्रेड सो मच पॉजिटिविटी एंड इट्स सो ब्यूटीफुल अगेन अगेन आपके सत्संग सुनने के लिए। आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आप वो जोत वाला सत्संग एक बार सुना दें, जो दिया का सत्संग था। And I don't want to take the liberty of narrating that. वो अनित जिसके साथ अनुभव हुआ है, वो सत्संग जो है उसी को सुनाना चाहिए। तो अनीता कुमार आंटी से एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर वो हैं तो वो ज्योत वाला सत्संग जो है वो एक बार सुना दें। नहीं, आई डोंट थिंक सो शी इज देयर। उस सभी कारणवश उनका अनम्यूट ना हो पा रहा हो, या एक मिनट रुको देख, हो सकता है कोई टेक्निकल हिच हो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो और वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं। आई ट्राई एंड नरेट इट, अल्टीमेटली यही करता हूँ मैं। गुरु ने अनीता आंटी को कहा था कि ज्योत जो है जलाया कर रोज, और वही अनीता आंटी जो है
ज्योत रोज जलाया करती थी गुरु जी के स्वरूप फोटोग्राफ उस समय बोलते थे उनके स्वरूप के सामने। पर एक दिन जो है वो माचिस की तीलियां लगाती गई पर वो ज्योत ना जली, और एक के बाद एक बहुत सारी तीलियां खर्च हो गई। अंत में वो फ्रस्ट्रेट होके वो शायद बाथरूम चली गई, और जब बाथरूम से वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो ज्योत जो है वो जल रही है। ये बहुत ब्रीफ में मैंने, बहुत ही ब्रीफ में बताया मैंने, और अनिता आंटी अगर होती तो वो इसे डिटेल में सुना पाती, पर अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, देयर मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम कि वो नहीं कर पा रही हैं। और अंत में हम उनका धन्यवाद और गुरुजी का जो है शुक्राना करते हुए उनकी मेहर सब पर बनी रहे, इसी यही प्रार्थना है। और अगले रविवार को हम फिर इकट्ठा होंगे एक और सत्संग सुनने के लिए। और अभी जो है जैसा हमारा है मंत्र जाप, और उसके बाद फिर आप आज्ञा ले सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आरती हो रहा है। आप सभी संगत मिलकर गुरु जी का आरती करें और गुरु जी की आरती का दर्शन करें। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी संगत है जिनका नाम नरेंद्र ढांग अंकल जी है। गुरु जी नरेंद्र अंकल जी को बहुत ब्लेस किए हैं, और नरेंद्र अंकल गुरु जी की अनंत भक्ति, अनंत सेवा किए हैं। और एक बार नरेंद्र अंकल के घर में भी बहुत बड़ी समस्या आती है, और वह समस्या है दुष्ट आत्मा बनाम गुरु जी। जो दुष्ट आत्मा है गुरु जी उसे कैसे ठीक करते हैं, आइए आगे सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, नरेंद्र ढंग अंकल जी की बात है, जब अहमदाबाद स्थित जनरल इलेक्ट्रिक में कार्यरत थे, उनके परिवार को एक विचित्र समस्या थी। नरेंद्र अंकल की पत्नी के शरीर में एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा ने प्रवेश कर लिया था, और नरेंद्र अंकल की मां पटियाला में 9 वर्ष के अवसर पर गुरुजी से मिली और उनका एक स्वरूप लेकर घर आई। संगत जी, परिवार ने पंचकुला में गुरुजी महाराज जी से भेंट करनी चाहिए, किंतु यह संभव नहीं हो सका। वह मनसा देवी चले गए। महिलाओं के सरलता से हर बात पर विश्वास करने के लिए नरेंद्र अंकल जी ने उन पर बैंकसा की हर ईंट के पीछे 2 गुरु मिल जाएंगे। अतः परिवार को चंडीगढ़ में शिवरात्रि के अवसर पर गुरु दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। संगत जी, नरेंद्र अंकल जी ने अपने सत्संग सुने और गुरु जी को यह भी कहते हुए सुना कि जो भी श्रद्धा से आया है वह उसके घर अवश्य जाएंगे। अगले दिन प्रातः 4:30 बजे यह शब्द सत्य सिद्ध हो गया, जब उनके शयन कक्ष का द्वार खुला और नरेंद्र अंकल जी ने गुरु जी की छाया देखी। संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी ने घर पर अपने आने के प्रमाण भी छोड़े थे। घर की सफाई करते समय दंपति को कुछ स्वर्ण की अति महीन तार मिले। उनको यह पता नहीं था कि यह क्या है, परंतु अगले 20 दिन तक घर में वह उन्हें उठाते रहे। यह वही तार थे जो गुरुजी के वस्त्रों में सज्जित बेल बूटों में लगते थे। संगत जी, नरेंद्र अंकल जी ने गुरुजी से मिलने का अब निश्चय किया और एक शनिवार को उनसे मिलने चंडीगढ़ नरेंद्र अंकल जी गए। संगत जी, नरेंद्र अंकल जी ने गुरुजी से अपनी पत्नी की समस्या का उल्लेख किया। अपनी पत्नी की जो बीमारी थी उसके बारे में गुरुजी को बताया, तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें आशीर्वाद मिल गया है, उनको जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नरेंद्र अंकल जी निराश हो गए। वह सोच रहे थे कि गुरुजी ने उनसे उनकी समस्या के बारे में क्यों नहीं पूछा या उनसे और अधिक बात क्यों नहीं की, और गुरुजी ने तो कह दिया तुरंत ही कि उनका इलाज
हो चुका है, उनको आशीर्वाद मिल चुका है। नरेंद्र अंकल जी को यह बात पच नहीं रही थी। संगत जी, उस समय तक वह गुरुजी द्वारा उच्चारित शब्दों की पूरी शक्ति से अनभिज्ञ थे। उनके कथन सत्य वचन हैं। गुरुजी का हुक्म ही बहुत बड़ा हुक्म होता था। गुरुजी जो कह देते थे वही होता था। लेकिन इन बातों से नरेंद्र अंकल जी अनजान थे। उन्हें नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा रोग, इतना बड़ा समस्या गुरुजी ने चुटकी भर में कैसे ठीक कर दिया। संगत जी, लेकिन गुरुजी तो महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं। वे सब कुछ जानते हैं और पल भर में ठीक भी कर देते हैं। जैसा कि अभी आप पीछे सत्संग सुने कि आंटी जी को गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। आंटी जी को बड़े मंदिर में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि गुरुजी की इतनी अद्भुत ब्लेसिंग मिलेगी। उनको रोग था, परंतु गुरुजी ने कहा लंगर करो, ठीक हो जाएगा। और उनको सांस तक नहीं आ रही थी, तो उनको भी बड़ा असर हो रहा था। लेकिन गुरुजी के कृपा के आगे सब कुछ फेल हो जाता है और गुरुजी का कृपा आते ही सब ठीक हो जाता है। संगत जी, भले ही कितने भी अनौपचारिक रूप से किसी की समस्या का निवारण करने के लिए गुरुजी कहे गए हों, परंतु गुरुजी जो कह जाते हैं वो ठीक हो जाता है। संगत जी, नरेंद्र अंकल जी फिर गुरुजी के जन्म स्थान डुगरी ग्राम गए, क्योंकि उन्हें अनेकों बातें अब दिल में छू रही थी। संगत जी, वहाँ से वह यादगार के लिए गुरुजी के घर से एक ईंट ले आए। उस ईंट को धोकर उन्होंने अपने घर में पूजा स्थान पर रख दिया। संगत जी, यकीन मानिए, उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न आया और नरेंद्र अंकल ने देखा कि वह नारी आत्मा जो उनकी पत्नी के शरीर में थी ने अब उनके शरीर में प्रवेश कर लिया था। उनके मुख से वह बोली कि उसे कभी भी वश में नहीं किया जा सकता है, किंतु घर में रखी हुई वह गुरुजी की डुगरी की ईंट इतनी शक्तिशाली है कि अब वह यहाँ पर और एक पल भी नहीं रह सकती थी। वह बुरी आत्मा छटपटा रही थी और वह इस समय यह घर छोड़कर जा रही है। संगत जी, परिवार की समस्या का हल हो गया था। अब परिवार की समस्या जो थी वो अब समाप्त होने लगी थी। गुरुजी के घर से लाई हुई उस ईंट के कारण यह समस्या खत्म हो गई। वह एक ईंट नरेंद्र अंकल के उस परिहास कि यह ईंट के पीछे दो गुरु मिल जाते हैं का मुंह तोड़ उत्तर भी था, क्योंकि नरेंद्र अंकल जी अनजान थे गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी के महिमा से। तब उन्होंने उस एक ईंट को कुछ अपशब्द बोला कि गुरुजी के दो मुंह, और फिर उसी ईंट से गुरुजी कैसे नरेंद्र अंकल जी के परिवार को ठीक करते हैं। यह गुरुजी की अद्भुत ब्लेसिंग थी। संगत जी, अथाह प्रयत्न करने पर भी अगले दिन नरेंद्र अंकल को वह पूरा स्वप्न याद भी नहीं रहा, क्योंकि गुरुजी उस स्वप्न को उनके दिलो दिमाग से हटा चुके थे। किंतु गुरुजी ने उनके मन की सभी शंकाएं यह कहकर दूर कर दी कि उन्हें एक ईंट के माध्यम से कृपा प्राप्त हुई थी। संगत जी, नरेंद्र अंकल अब बहुत लज्जित थे जो उन्होंने ईंट के बारे में पहले बोला था, और एक ईंट से ही इतनी कृपा हुई कि वह भूत प्रेत दुष्ट आत्मा नरेंद्र अंकल के घर से अब बाहर जा चुकी थी। संगत जी, फिर गुरुजी ने सदा की भांति थोड़े से वाक्यों में गुरु की प्रकृति का रहस्य उद्घाटन यह कहकर किया कि गुरु को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को इस स्तर तक मत गिराओ। गुरु को तुम्हारी समस्या का आभास है और वह उसका हल जरूर निकाल लेंगे। बार बार गुरुजी के यह शब्द सिद्ध भी हुए हैं, अर्थात
संगत जी, गुरुजी ने लास्ट में नरेंद्र अंकल जी से कहा कि गुरु को समझो, गुरु को मानो, और गुरु हर एक समस्या का हल निकाल लेते हैं। जय गुरु जी। इसलिए संगत जी, आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है, गुरु जी के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा रखिए, और जब आपकी सच्ची श्रद्धा होगी तो यकीन मानिए गुरु जी आपके अंग संग हैं, और पल भर में आपकी हर एक समस्याओं का हल गुरु जी निकाल लेते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की अद्भुत ब्लेसिंग पूरे परिवार पर, नरेंद्र अंकल पर अब हमेशा के लिए बन गई, क्योंकि नरेंद्र अंकल को अब बातें गुरु जी की समझ में आ गई थी कि गुरु जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, बल्कि गुरु जी भोलेनाथ हैं, शिवों के शिव हैं, महाशिव हैं। और गुरु जी जब देने पे आते हैं तो सब कुछ दे जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, और गुरु जी की आशीर्वाद। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी ने आज के संदेश में सारी संगत के लिए एक संदेश फरमाया है। गुरु जी ने कहा, मेरे सदगुरु जी ने कहा कि आज के संदेश में असंख्य भक्त गुरु घर में आकर मुझसे अपनी अपनी मांग करते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ नहीं, और किसी को असल में गुरु जी तो कहते थे कि जो कुछ मैं देने आया हूँ, असल चीज़ तो संगत मांगती ही नहीं है। और कोई बच्चा मांगता है, कोई जॉब मांगता है, कोई कहता है गुरु जी घर ब्लेस कर दो, परंतु गुरु जी कहते थे कि जो असल चीज़ मैं देने आया हूँ वह तो कोई मांगता ही नहीं है। किसी को कुछ चाहिए तो किसी को कुछ। कोई धन दौलत की चाह लेकर आता है मेरे पास, तो कोई संतान का सुख लेने के लिए मेरे पास आता है। अपनी अपनी इच्छा अनुसार सभी संगत कुछ न कुछ गुरु जी से मांगते ही रहते हैं, परंतु कोई वह चीज़ मांगता ही नहीं जो मैं उन्हें वास्तव में देना चाहता हूँ। ऐसा गुरु जी कहते थे। गुरु जी कहते थे, मैं इस संसार से तुम्हें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने आया हूँ, लेकिन तुम भौतिक पदार्थों की ओर आकर्षित हो। मेरा खजाना आध्यात्मिक भंडार संपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ, जो सच्ची माँ का लाल होगा वह गाड़ी भर के ले जाए। गुरु जी की इतनी अद्भुत ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी। संगत जी, जीवन की रणभूमि में विजय प्राप्त करने के लिए जितनी आवश्यकता संसाधनों की होती है, उससे भी कई अधिक भूमिका आत्मबल की होती है। फिर चाहे दुनिया की कितने भी साधन और शक्ति उसके पास क्यों न हो, वह जरूर पराजित होता है। इंसान की वास्तविक ताकत तो उसका स्वयं का आत्मबल ही है। मन से कभी भी हार मत मानना, नहीं तो आसान सा जीवन भी कठिन हो जाएगा। यही गुरुजी बादशाह समझाते हैं। गलत तरीके से कमाई गई सफलता पर व्यक्ति घमंड कर सकता है, गर्व नहीं कर सकता। जय गुरु जी। संगत जी, भगवान से पूछने की बजाय क्या गलत हुआ अपने से पूछो, क्योंकि जैसे ईश्वर के पास आपके कर्म, गलतियां, अच्छे बुरे का लेखा जोखा है, वैसे ही आपके मन के पास भी उसकी एक प्रति होती है। हम दुनिया के सामने भले चाहे कुछ भी दिखाएं, लेकिन हमें पता है कि हम क्या हैं और हमने क्या किया है। इसलिए सदा ईश्वर से, भगवान से, गुरु से डरिए और अपना नेक अच्छा कर्म करिए। गुरु जी महाराज जी के गुरबाणी में भी कहा गया है, निंदा चुगली से दूर रहो। जो व्यक्ति ऐसा है वह गुरु जी के बहुत नज़दीक होता है, गुरु जी की अद्भुत ब्लेसिंग पाता है। गुरु जी ने स्वयं कहा था, अगर भूल से, जाने अनजाने में या सच में कोई गलती हो जाए किसी से, तो उससे जाकर तुरंत माफ़ी मांगो। और गुरु जी कहते हैं, यदि व्यक्ति कोई गलती करता है और उससे जाकर माफ़ी नहीं मांगता है, तो गुरु जी ऐसे व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करते। और गुरु जी ने हमेशा कहा, निंदा चुगली से दूर रहो, अपने हक की कमाई खाओ, और यदि तुम्हारे पास सब कुछ है
और देने की क्षमता है तो दूसरे की भलाई करो, दूसरे का उपकार करो, सेवा करो। जो जितना सेवा करता है वह भगवान का भक्त कहलाता है और भगवान उसे इस भवसागर से पार करते हैं। उसके घर में अनेकों खुशियां आने लगती हैं। सुनाने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ सुनाने को जी सुनाने को जी चाहता है, मेरे घर आने को जी चाहता है, तेरे घर आने को जी चाहता है, तेरे घर आने को जी चाहता। और क्या सब संगत कह रही, तुम ही हो मेरे प्रभु, तुम ही हो मेरे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु, तुम ही हो मेरे प्रभु, ब्रह्मा विष्णु। और हमारी संगत क्या कह रही है, चरण को दबाने को जी चाहता है, चरण को दबाने को जी चाहता है, चरण को दबाने को, चरण को दबाने को जी चाहता है, मेरे द्वार आने को जी चाहता है, तेरे द्वार आने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है। और हमारी संगत और गुरु जी से क्या करें, भव सागर से तारो गुरु जी, भव सागर से तारो गुरु जी। और हम लोगों को चाहिए क्या, परम पद पाने को जी चाहता है, परम पद पाने को चाहता है, तेरे द्वार आने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है, तेरे द्वार आने को जी चाहता है, तेरे द्वार आने को जी चाहता है। मुसीबत का मारा हूँ ना ठुकराना, मुसीबत का मारा हूँ ना ठुकराना। और हमारी संगत क्या कह गई, तुम्ही से तुम्ही को मांगना चाहता है, तुम्ही से तुम्ही को मांगना चाहता। अरे वो आ गए तो सब कुछ है, तुम्ही से तुम्ही को मांगना चाहता है, तेरे द्वार पे जी चाहता है, तेरे द्वार आने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है, नसीबा जगाने को जी चाहता है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमारी संगत क्या कह रही, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। आप भी गाते हो?
बेटी गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान है। गुरु जी आप दयालु हैं, दयावान है। करते रहते सदा हम पे एहसान है, करते रहते सदा हम पे एहसान है। और क्या करते हैं? अरे भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं, अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। हम तो भटक रहे थे संसार में, हम तो भटक रहे थे संसार में। कोई मंजिल नहीं थी संसार में, कोई मंजिल नहीं थी। हम तो भटक रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में। और क्या किया? प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग सिखा दिया। प्रेम का दीपक जला दिया, हमें धर्म का मार्ग सिखा दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। अब तो मन में हमारे यही है लगन, अब तो मन में हमारे यही है लगन। करते कृपा तो हो जाए गुरु से मिलन, कर दे कृपा तो हो जाए गुरु से मिलन। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। हमको भक्ति का वर देना, थोड़ी आप सिफारिश कर देना। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ, चरणों में गुरुवर के प्रणाम करती हूँ। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की